आज शांत रहिए, शांत। हमारे मंत्री जी इनके घर परिवार में जो वैवाहिक कार्यक्रम है उसमें मैं शामिल होने आया हूँ और मंत्री जी का कोई परिचय नया नहीं है। आपके बीच विधायक रहे, मंत्री रहे और लंबा उनका राजनीतिक और सामाजिक उनका संपर्क लोगों के बीच में है। आज जहां हम शादी के कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं, वहीं उसके माध्यम से आपसे भी मिलने का मौका मिल रहा है और हमारी पार्टी के सभी लोगों से मिलने का एक मौका मिल रहा है। और यही हमारे समाज का ताना बाना है कि एक दूसरे के खुशियों में, एक दूसरे के दुख तकलीफ में शामिल होते रहे। लेकिन सच्चाई ये है कि उत्तर प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी को हटाने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में जहां से इन्होंने शुरुआत की और लगातार इतने सालों की सरकार चलाई, उसका हिसाब किताब तो अंतोगत्वा उन्हें देना ही पड़ेगा। और लंबा कार्यकाल, और जब हम आंकड़े देखते हैं महंगाई के, बेरोजगारी के और अन्य पैरामीटर्स, तो दिखाई देता है कि हमारा उत्तर प्रदेश कहां पहुंचा दिया। मुख्यमंत्री जी आज भी रोड शो कर रहे हैं, बेंगलोर में रोड शो कर रहे हैं। जब सरकार का जाने का वक्त आ गया, जब सरकार आई थी उस समय भी रोड शो हुए थे, उस समय भी इन्वेस्टमेंट मीट हुई थी। कितने रोजगार मिले, नौकरी मिली, कितना आरक्षण छीना गया, इसका जवाब आने वाले समय में जनता देगी। पीडीए की सरकार, सामाजिक न्याय के राज की स्थापना और उत्तर प्रदेश को खुशहाली के रास्ते पे ले जाने का संकल्प समाजवादी जनता के बीच में लेकर के जा रहे हैं। सर, अयोध्या मामले में चंपत राय और अनिल मिश्रा का इस्तीफा हुआ, कोई कार्रवाई अभी तक नहीं की गई है। देखिए, एक सवाल है। अयोध्या एक आस्था का स्थान है, केवल भारतीयों का नहीं बल्कि दुनिया में जितने भी सनातनी हैं या हमारे भारत की संस्कृति को समझते हैं, उनके लिए एक श्रद्धा के भाव के साथ, एक धार्मिक नगरी होने की वजह से एक भावनात्मक जुड़ाव रहा है। और ये जो खबरें आई हैं और जो जानकारी सूचनाएं मिल गईं और सरकार को झुक करके उन्हें एसआईटी बनानी पड़ी और एसआईटी की रिपोर्ट किसको दी गई, ये भी एक प्रश्न चिन्ह है कि एसआईटी बनी और एसआईटी की रिपोर्ट किसको दी गई। और उसके बाद जो कार्रवाई हो रही है, पूरे देश की जनता दुखी है और जो घटना हुई है वो बहुत ही निंदनीय है। देखिए, हिंदू खतरे में है, लेकिन अब 2026 में भगवान भी खतरे में है, क्या कहेंगे? लोगों को पहले भी यही था भावना कि ये धर्म से ज्यादा धन की तरफ ध्यान देते हैं। इनके लिए धन ही धर्म है, धर्म बाद में, पहले धन। और ये जो हुआ है व्यवहार, ये बहुत चिंताजनक है। हमारी आस्था के साथ खिलवाड़ है, किसी व्यक्ति की बात नहीं होनी चाहिए। अब बताइए, मुख्यमंत्री जी हफ्ते में कितनी बार जाते थे? अगर मुख्यमंत्री प्रदेश के वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रहे हों अयोध्या जाने का, मुख्यमंत्री जी ये दावा करते हैं कि वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया उन्होंने उस स्थान पे जाने का, लेकिन क्या सूचना तंत्र था? क्या उनकी जानकारी में नहीं था? अगर ये उनकी जानकारी में नहीं था, जो पूरे प्रदेश में भ्रष्टाचार फैला हुआ है, या जिस तरह की महंगाई है, या जिस तरह के आम जनता को इलाज के लिए, दवाई के लिए तहसील में, थाने में जो फेस करना पड़ रहा है, तो मुख्यमंत्री तो खुद ही स्वीकार कर रहे हैं। अगर गिरफ्तारी हुई है और जो सूचना मिल रही है कि इतने लाख रुपए निकले, कभी कंडों में निकले, कुछ ऐसे जेवरात हैं, लोगों ने, सिंधी समाज ने आरोप लगाया कि हमने तो इतनी चांदी की शिला दी थी, या आप मान लीजिए डायमंड दिया था, या गुप्त दान था। तो ये आस्था के साथ जो खिलवाड़ किया है, वो प्रभु श्री राम कभी उन लोगों को माफ नहीं कर सकते। हाईकोर्ट ने रोक लगा दी। की बात कर रहे हैं आप, सपा सरकार आएगी तो आप नहीं देखिए,
प्रधान हमारी बहुत लोकतंत्र में सबसे प्राथमिक यूनिट है। जो लोग नवंबर में चुनावों की बात कर रहे थे, जो वन नेशन वन इलेक्शन की बात कर रहे थे, वो प्रधानी का चुनाव नहीं होने दे रहे हैं। सोचो, वन नेशन वन इलेक्शन कहने वाले लोग, या यूं कहें हम कि नवंबर में चुनाव कराने की अफवाह फैलाने वाले लोग प्रधानी का चुनाव नहीं करवा रहे। और सच्चाई तो ये है, हमारे प्रधान भाइयों का खर्चा बढ़ा दिया। अब उन्हें जब तक चुनाव नहीं होगा तब तक चुनाव लड़ते रहना पड़ेगा। आप लोग अगर मामला नहीं उठाते तो नहीं उठता। ये सत्ता में बैठे सरकार खुद स्वीकार कर रही है कि सीसीटीवी से छेड़खानी हुई है। सीसीटीवी से छेड़खानी तो हुई है, लेकिन सीसी कितना वसूला गया है? सीसी का मतलब चढ़ावा चोरी, सीसी का मतलब चंदा चोरी। जब सरकार खुद स्वीकार कर रही है कि सीसीटीवी के फुटेज में उन्हें 70 दिन में या 42 दिन में इतना देखने को मिला, तो आप इससे समझ लीजिए। और जो मुख्यमंत्री जी वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रहे थे, क्या कह रहे, पानी का पानी हो जाएगा, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। अरे भाई, कौन कह रहा है? हम तो कह रहे हैं सोने का सोना वापस कर दो, चांदी का चांदी वापस कर दो। राजधानी में आग लगने से और अहंकार देखिए आप, मुख्यमंत्री जी का अहंकार देखिए आप। हमारा साथी सही कह रहा है, कितने लोगों की जान चली गई। एक घर के बच्चे जो कमाने वाले थे, जो पूरा परिवार चलाने वाले लोग थे, उनकी जान चली गई। और मुख्यमंत्री की भाषा क्या थी कि भाषा मत सुनाओ। याद रखें, अगर एक माँ के साथ ये व्यवहार हो सकता है, आप लोगों के सामने ऐसा व्यवहार हो सकता है, तो सोचो पीछे व्यवहार कैसा होता होगा, हमारे अधिकारियों के साथ व्यवहार कैसा होता होगा। और आपसे तो छिपा नहीं है, एक चैनल पे व्यवहार तो आप सब जानते हो। शरद तिवारी पर क्या कहेंगे? इंटर को लेकर हत्या हुई है सर, इनकाउंटर पर लेकर शरद तिवारी बात नहीं करते। क्या चीज? मुस्लिम लोगों के मसाइल पे कोई चर्चा नहीं करते। चंदा चोरी पे आप क्यों कर रहे हैं बात? देखिए, मुझे पता है क्या बोलना है। शरद तिवारी सर, और जो लोग इस माहौल को समझ रहे हैं, वो जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को हटाना कितना जरूरी है। मैं फिर कहता हूं, वो बात दोहराता हूं, यूपी में भारतीय जनता पार्टी जीत गई। मैं डरा नहीं रहा हूं। बंगाल का चुनाव तो देखा ना सबने, यहाँ के बाई इलेक्शन तो देखे ना आप। अगर मेरे जाने के बाद लालजी वर्मा जी आएंगे, उनसे पूछ लेना, उनको हराने के लिए प्रशासन ने और शासन ने क्या किया था। उत्तर प्रदेश में चुनाव भारतीय जनता पार्टी जीत गई तो आखिरी बार वोट डाल रहे हो गए आप। भविष्य में चुनाव नहीं होगा। सर, क्या कारण है चंपत राय और अनिल मिश्रा की एफआईआर दर्ज नहीं हुई? सर, विकास, यहाँ जितने लोग बैठे हैं, ये आजमगढ़ के लोग कभी गाजीपुर गए होंगे एक्सप्रेसवे से, कभी लखनऊ गए होंगे या दिल्ली गए होंगे। ये जो विकास की गति है, इसको बढ़ाएंगे।